हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशंस किया था और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सी सॉल्यूशन होती है? वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो तब हम उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो दो या दो से ज़्यादा कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की हो उसको ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन कब? जब वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डलडा एच मिक्सिंग, मतलब जब आप इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है, हीट है अपन मिक्सिंग, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। मतलब वो चेंज होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और चेंज इन जो वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, ये भी चेंज होगा। और जो पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट पेयर स्टेट इसके बराबर नहीं होगा। और उसके बाद कंपोनेंट बी के लिए भी सेम केस होगा और सॉल्यूशन के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का, जो ए बी सॉल्यूशन की फोर्सेस की बात की जाए तो वो वीकर भी हो सकती हैं और स्ट्रॉन्गर भी हो सकती हैं सल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है। तो अब इन फोर्सेस पे डिपेंड करके, मतलब वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती हैं। तो अगर वो मतलब स्ट्रॉन्ग वीक के बेसिस पे दो तरह की ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होती हैं। सबसे पहली होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड द नंबर टू इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जब रॉल्स लॉ से मतलब आप वैल्यू, वो जो सोल्यूशन है उससे जो पार्शियल प्रेशर, रॉल्स लॉ से पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो रॉल्स लॉ से ज़्यादा आ रहा है, तब वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। और जब आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो रॉल्स लॉ से और उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। चलो आप देखते हैं रॉल्स लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर इन सोल्यूशन में जो सोल्यूशन की फोर्सेस होती है ना, वो वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस से। तो अगर जब फोर्सेस वीक होंगी तो यहाँ पर जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा वेपर बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा वेपर फेस पे जाएंगे और जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ज़्यादा जो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ से एक्सपेक्टेड किया जाता है, मतलब हायर। तो जो वेपर प्रेशर है सच सॉल्यूशन का वो हायर होता है, वेपर प्रेशर कंपोनेंट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट जो हम करते हैं उससे हायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, ये भी ग्रेटर देन होगा बी का भी ग्रेटर देन सॉल्यूशन का भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड भी है, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में ज़्यादा फोर्सेस वीक होंगी और ज़्यादा जो है वो वेपर्स बनेंगे और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी इंट्रैक्शंस हैं वो वीकर होती हैं देन ए और ए बी बी बी, मतलब वही सॉल्वेंट और सोल्यूट से सॉल्यूशन के जो फोर्सेस होती है वो वीक होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरोफॉर्म वाटर। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल और एसीटोन एक्सेट्रा। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ये जो सॉलिड लाइन है ब्लैक कलर वाली, इनको छोड़ के आप ये डैश्ड लाइन देखो तो आपको ये किसका ग्राफ दिखेगा? आइडियल सॉल्यूशन का, है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब रॉल्स लॉ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए ये अपवर्ड ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? बाकी पूरा सेम है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इन सॉल्यूशन में जो देखो, इन सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन की फोर्सेस हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी। एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के मालिकों से उनकी कम होगी। वेपर्स वो कम अवेपोरेट होंगे, मतलब वेपर्स कम बनेंगे उनके, और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर है इन सॉल्यूशन का, वो रॉल्स लॉ से जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे वैल्यू कम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे तभी जो पार्शियल प्रेशर है वो लेस देन यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए भी, ए कंपोनेंट के लिए भी, बी के लिए भी। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट के केस से। ग्राफ देखें तो डैश लाइन देखें तो आइडियल सॉल्यूशन का, और ये फिर नीचे हो गई लाइन अब। क्यों? क्योंकि ये
आइडियल जो रॉल्स लॉ से जो वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे लोअर आ रही है, तो इसीलिए ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊँगी कि जब आपको पहचाननी हो कौन सी आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सॉरी यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल के लिए नहीं है। हाँ, आइडियल नॉन आइडियल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब दो चीज़ें सेम हो तो वो आइडियल होगी, है ना। एक एक्सेप्शन भी बताई थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा और नेगेटिव डेविएशन कैसे पहचानोगे आप, है ना। तो देखो, नेगेटिव डेविएशन में आपको सब केस में क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। एक एसिड होगा, दूसरा कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, जैसे HCl, CH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, HNO3, फिर यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, है ना। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस भी तो होती हैं हर जगह, इस वजह से आप नेगेटिव डेविएशन को पहचानोगे। तो वहीं आप पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, CCl4, CS2, एसीटोन, ये जो हैं ये इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब यहाँ देख लेना कि ये एसिड नहीं है एक तरफ, तो टिक मार्क कर देना कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। तो इसी के साथ हमारा रॉल्स लॉ और रेयल्स लॉ की एप्लीकेशन, मतलब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पर हेयर कम्स टू एन एंड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।